Very good morning, my dear students. We were doing the chapter fiber to fabric, and with the previous videos I have discussed with all of you some animal fibers. Okay, we have learned about wool and also the processing of wool. After that I have discussed with you about silk, that the rearing of silkworm for obtaining silk from them is known as sericulture, the life history of silk moth, and after that rearing of silkworm and how a silk fiber is produced. Okay, so students, in that I have discussed you rearing of silkworms. Okay, so students, इसमें आप देखिए, I am just going to explain it a little bit more with the help of this diagram. ओके, सो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्या होता है, सिल्क मॉथ, फीमेल सिल्क मॉथ. यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल्सो, दैट लेइंग ऑफ एग्स इज डन बाय फीमेल सिल्क मॉथ. ठीक है, तो जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है स्टूडेंट, वो क्या करती है, एक बार में कम से कम 100 एग्स देती है. तो यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ये इसके एग्स हैं, मोर देन 100 एग्स. इसके बाद मैंने आपको बताया था, जब ये एग्स हैच आउट होते हैं, जब ये मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि इनका हैच होने का टाइम आ जाता है, तो इसमें से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है, जिसे कैटरपिलर भी बोलते हैं. दिस कैटरपिलर फीड्स ऑन मलबरी लीव्स. स्पेशली इसका ये स्पेशल फूड है मलबरी लीव्स, जिसको हिंदी में सहतूत बोला जाता है. ठीक है, दिस इज मलबरी ट्री. इतना बड़ा होता है ये, कम से कम एक फुल साइज ट्री होता है मलबरी का, और इसके जो पत्ते होते हैं आपको यहाँ पर दिखा रखा है माइक्रोस्कोपिक लेवल. ठीक है, पिक्चर दिखा रखी है. तो इसमें इस तरीके से दे फीड ऑन मलबरी लीव्स. ठीक है, इसको खाने के बाद ये क्या करता है, फिर ये 28 to 30 डेज में अपना जो इसका ये फीडिंग इसकी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद ये स्टार्ट करता है ककून फॉर्मेशन. ठीक है, ककून फॉर्मेशन, दीज आर ककून्स. सो मैंने आपको बताया था कि जब सिल्क फाइबर बनाना होता है तो एक बार में बहुत सारे ककून्स यूज करे जाते हैं और उनको पानी में डाल दिया जाता है, और पानी में जो ये वेब टाइप का फॉर्मेशन होता है, ये क्या होता है, डीटेंगल हो जाते हैं, खुल जाते हैं, ये स्मूथली खुल जाते हैं, और उसके बाद सिल्क फाइबर ऑब्टेन किया जाता है. ठीक है, सो दिस वाज जस्ट द पिक्चराइजेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म्स. ठीक है, सो इसके बाद आप देखेंगे अनदर टॉपिक हियर इज डिस्कवरी ऑफ सिल्क. ठीक है, कि सिल्क डिस्कवर कैसे हुआ. ठीक है, सो इसकी एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिस्कवरी तो स्टूडेंट्स अननोन है, ऐसा कुछ पता नहीं है, और बेसिकली जो डिस्कवरीज वगैरह होती हैं उनको उनके साथ कुछ स्टोरीज आप कह सकते हैं जुड़ी हुई होती हैं. ठीक है, सो यहाँ पर भी क्या हुआ है, ये एक स्टोरी है और ये एक मान्यता है, आप बोल सकते हो, माना जाता है ऐसा, अकॉर्डिंग टू एन चाइनीज लेजेंड. एक चाइनीज लेजेंड यानी कि एक चाइनीज स्टोरी के अकॉर्डिंग माना जाता है कि चाइना के जो एम्परर थे और उनकी जो वाइफ थी, ठीक है, सी लुंग ची, उन्होंने अपने राजा यानी कि अपने एम्परर से, हुआंग टी से बोला कि हमारे यहाँ पे जो मलबरी ट्रीज हैं उनके डैमेज होने का क्या रीजन है. उनके गार्डन में मलबरी ट्रीज थे. ठीक है, उन्होंने मलबरी ट्रीज लगाए थे, तो वो देखते थे कि उसकी लीव्स क्या हो रही हैं, डैमेज हो रही हैं बहुत ज्यादा. तो उस रानी ने पूछा, एम्प्रेस ने पूछा टू हर एम्परर कि इसके डैमेज होने का रीजन क्या होता है, इसको पता लगाना है, ये इतना क्यों डैमेज हो रहा है. जब उन्होंने इसकी जांच खोज करी, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन किया, तो एम्प्रेस को पता चला कि मलबरी लीव्स है, उसमें व्हाइट कलर के वर्म्स हैं, कुछ सफेद कलर के उसमें कीड़े हैं जो मलबरी लीव्स को क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं. ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने नोटिस करा कि ये जो वर्म्स हैं ये क्या करते हैं, ककून बनाते हैं. ठीक है, दिस आई हैव शोन यू. ओके, ककून बना रहे हैं जो कि बहुत शाइनी है दिखने में. एक दिन क्या होता है, वो अपने गार्डन में बैठ के चाय पी रही होती है. ठीक है, सो एक्सीडेंटली क्या होता है, वो ककून उनके कप में गिर जाता है. तो जैसे ही वो उनके चाय के कप में गिरता है, ऑब्वियसली द टी इज लिक्विड. ठीक है, तो जैसे ही वो उसमें गिरता है वैसे ही वो क्या हो जाता है, डीटेंगल होने लग जाते हैं, और वो पूरे चाय के कप में उसके थ्रेड्स जैसे स्प्रेड हो जाते हैं, शाइनी ब्यूटीफुल थ्रेड्स. ठीक है, इसके बाद जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्हें पता चला कि इस ककून से तो थ्रेड बन सकता है. ठीक है, उन्होंने उसे ऑब्जर्व किया होगा ऑब्वियसली. इसके बाद स्टूडेंट, चाइना से स्टार्टिंग हुई सिल्क इंडस्ट्री की. इसको बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही सीक्रेट, एज अ सीक्रेट इंडस्ट्री से स्टार्ट किया गया. वहां पे कोशिश करी गई बहुत सालों तक, हजारों या फिर 100 सालों तक कम से कम, कि ये एक हमारा सीक्रेट बिजनेस रहे.
ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ट्रेडर्स और जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सिल्क दूसरी कंट्रीज को भी, ठीक है। जैसे जैसे वो बहुत फेमस होने लग गया तो वहाँ के जो ट्रैवलर्स थे, वहाँ जो ट्रैवल करने जाते थे, वहाँ के जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने क्या करा, दूसरी कंट्रीज से भी सिल्क को इंट्रोड्यूस करवाया। और इस तरीके से द रूट दे ट्रेवल्ड इज स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। और जिस रूट से वो ट्रेवलर्स चाइना तक गए थे और वहां से सिल्क की ट्रेडिंग वगैरह करते थे, उसे सिल्क रूट बोला जाता है, ठीक है, सिल्क मिलने वाला रास्ता। सो दिस इज द स्टोरी दैट इज यू नो देयर विद द डिस्कवरी ऑफ सिल्क, ऐसा माना जाता है, ये स्टोरी है। ओके, so students, that was the last topic of this chapter. I hope आपको ये chapter समझ में आया होगा. Still, if there is any doubt, any query in your mind, you can contact me and you can ask to me. Okay, याद आपको ये रखना है कि processing of silk में, ठीक है, जो threads उठाए जाते हैं from the cocoon, जिनको silk बनाने के लिए, silk threads बनाने के लिए यूज किया जाता है, उसको उस प्रोसेस को बोला जाता है रीलिंग द सिल्क, सिल्क को रील करना, ठीक है। रीलिंग जो होती है वो स्पेशल मशीन से भी करी जा सकती है, ठीक है। स्पेशल मशीन से क्या होता है, जो ककून में ना टेंगल्ड हुआ है, आप कह सकते हैं एक वो सर्कुलर फॉर्म में वो अपने साइड में फॉर्मेशन कर लेता है अपनी बॉडी के आउटर साइड में, तो उसको क्या करा जाता है, अनवाइंड किया, उसे खोला जाता है ताकि सिल्क डैमेज भी ना हो और प्रॉपर वे में एक लॉन्ग लेंथ का थ्रेड उनको मिल जाए, ठीक है। सो ककून में से इस तरीके से सिल्क फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं और ये फाइबर ऑब्टेन करने के बाद इनकी स्पिनिंग होती है या वीविंग होती है बाय द वीवर्स, ठीक है, जो कि इसको फर्दर थ्रेड में या फिर फैब्रिक बनाने में यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल इन दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। सो quickly I'm going to discuss with you now the NCERT exercise of this chapter. Okay, before starting the exercise, I have given you the notes with the previous videos, so just make sure that you note them down in your notebooks and submit your work as soon as possible. Okay, so now about the NCERT exercise. Question number 1 is, you must be familiar with the following nursery rhymes. First one is, ba ba black sheep, have you any wool? ओके, सो सबने बच्चों यहाँ पे बोला है, ये क्वेश्चन इज कि आप लोग इस नर्सरी राइम से फेमिलियर होंगे, जो कि है बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल? मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब हुज फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। सो हम सबने बचपन में ये राइम्स पढ़ी हैं स्टूडेंट। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस है, लेट अस रीड। Which parts of the black sheep have wool? अब इसमें बोला है कि ब्लैक शीप के बॉडी के कौन से पार्ट में वूल होता है। सो वूल कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो उसकी फ्लीस होती है उसमें वूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। व्हाट इज मीन्ड बाय द व्हाइट फ्लीस ऑफ लैम्ब? तो व्हाइट फ्लीस का मतलब क्या है, व्हाइट कलर के जो हेयर हैं, जो फर हैं, उसे व्हाइट फ्लीस बोला गया है। द सिल्क वर्म इज अ कैटरपिलर, अ लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। सिल्क वर्म क्या होता है, कैटरपिलर होता है या लार्वा होता है? मैंने आपको बताया था सिल्क वर्म दोनों ही होता है। जब वो हैच आउट होता है उसके बाद उसे लार्वा या कैटरपिलर कुछ भी बोल सकते हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following does not yield wool? So the options here are yak, camel, goat, woolly dog. क्वेश्चन में बोला गया है कि इनमें से कौन सा एनिमल वूल यील्ड नहीं करता है। तो हमने याक के बारे में भी पढ़ा, कैमल के बारे में भी पढ़ा, गोट के बारे में भी पढ़ा स्टूडेंट्स, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वूली डॉग। वूली डॉग से हमें फाइबर नहीं मिलता है, ठीक है। चाहे एक डॉग में कितने ही हेयर क्यों ना प्रेजेंट होते हैं, उसके हेयर को वूल बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता है। व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स? रियरिंग, शेयरिंग, सेरिकल्चर। स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ देम विद यू, ठीक है। रियरिंग, शेयरिंग और सेरिकल्चर। रियरिंग में क्या होता है, किसी भी एनिमल को अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करना, फीड करना अच्छे तरीके से, उनको उनका ख्याल रखना प्रॉपर वे में, टू गेट वूल फ्रॉम देम और गेट सिल्क फाइबर फ्रॉम देम इज नोन एज रियरिंग, ठीक है। शेयरिंग में हमने पढ़ा था, शेयरिंग में क्या हो रहा था, रिमूवल ऑफ हेयर फ्रॉम द स्किन ऑफ द शीप, दैट इज शेयरिंग, ठीक है। सेरिकल्चर अभी अभी मैंने आपको बताया, rearing of silkworm for obtaining silk from them is known as sericulture. So बहुत easy terms है, ठीक है, आपको समझ में आ गए होंगे। Question number 5 is, given below is a sequence of steps in the processing of wool. Which are the missing steps? Add them. तो यहाँ पर
बोला गया है कि यहाँ पर हमें सीक्वेंस दिया गया है वूल के प्रोसेसिंग का और कुछ फिलअप्स हैं, उसमें हमें फिल करना है कि कौन से यहाँ पर स्टेप्स आते हैं. सो शेयरिंग एंड सोर्टिंग इज गिवन हियर. उसके बाद बच्चों शेयरिंग के बाद स्काउरिंग जिसमें कि वॉशिंग होती है वूल की. सोर्टिंग में हम डिफरेंट टेक्सचर्स के बेसिस पे वूल को अलग अलग करते हैं. कोम्बिंग होती है उसके बाद, ठीक है. देन डाइंग, देन स्पिनिंग. So these are the steps. I have discussed all of them in the previous videos. Question number 6 आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ये ऑलरेडी बना चुके हैं, लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ, ठीक है. अगर जिन्होंने नहीं बनाया है आप इसको प्लीज बना लेंगे. दिस क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशंस. ओके. आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन. सिल्क प्रोडक्शन से कौन से दो टर्म्स रिलेटेड है, हमें हिंट्स दी गई हैं. तो यहाँ पर टर्म्स जो है वो है स्टूडेंट सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, ठीक है. हिंट हमें क्या क्या दी गई है. सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबरी लीव्स एंड रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स. सेकंड इज साइंटिफिक नेम ऑफ मलबरी इज मोर्सा एल्बा. सो स्टूडेंट्स हमें पता है कि सेरीकल्चर तो रिलेटेड ही है सिल्क प्रोडक्शन से, ठीक है. इसके साथ साथ मोरिकल्चर जो वर्ड है वो भी सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है. क्योंकि मलबरी का साइंटिफिक नेम है मॉरिस एल्बा, ठीक है. सो ये मॉरिस से ही वर्ड बना है मोरिकल्चर. सो दैट इज व्हाई दिस इज आल्सो रिलेटेड विद सिल्क प्रोडक्शन. ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 is match the words of column 1 with those given in column 2. कॉलम 1 में हमें वर्ड्स दिए गए हैं स्काउरिंग, मलबरी लीव्स, याक एंड ककून. और कॉलम बी में या फिर कॉलम 2 में हमें वर्ड्स दिए गए हैं यील्ड सिल्क फाइबर्स, वूल यील्डिंग एनिमल, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, रीलिंग या फिर क्लीनिंग शियर्ड स्किन. तो स्काउरिंग में क्या हो रहा है, ऑब्वियसली वॉश करा जाता है जो शेयर्ड स्किन होती है, जो रिमूव्ड हेयर होते हैं उनको वॉश किया जाता है बड़े बड़े टैंकर्स में या मशीन में. सो स्काउरिंग का मतलब क्लीनिंग शेयर्ड स्किन, जो स्किन शेयर करी गई है, निकाली गई है शीप की उस बॉडी में से, उसको उसकी क्लीनिंग करी जाती है. मलबरी लीव्स क्या है, फूड है सिल्क वॉर्म के लिए, खाना है सिल्क वॉर्म का. याक क्या है, एक वूल यील्डिंग एनिमल, इससे हमें वूल मिलता है. ककून यील्ड सिल्क फाइबर्स, और ककून से हमें क्या मिलता है, सिल्क फाइबर ऑब्टेन होते हैं. सो दीज आर द करेक्ट आंसर्स फॉर क्वेश्चन नंबर 8. नाउ क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 9 इज अ क्रॉसवर्ड पजल जिसमें आपको हिंट्स दे रखे हैं और उसके बेसिस में आपको ये खुद करना है, ठीक है. थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेती हूँ, एक मैं आपको करवा देती हूँ, उसके बाद आप सारे करेंगे. जिन्होंने पढ़ा होगा वो आराम से कर लेंगे क्योंकि बहुत ईजी है. गिवन बिलो इज अ क्रॉसवर्ड पजल बेस्ड ऑन दिस लेसन. Use hints to fill in the blank spaces with letters that complete the words. So हमें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हिंट दी हुई है. सो यहाँ लिखा है डाउन, यहाँ लिखा है अक्रॉस. डाउन का मतलब होता है इस तरीके से फिल करना है, ठीक है, नीचे की तरफ को, डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और अक्रॉस का मतलब होता है ऐसे फिल करना है, ठीक है. और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर लिखा भी हुआ है 1D. 1D का मतलब फर्स्ट डाउन का, डाउन को इन्होंने डी से डिनोट करा है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट भरना है. तो यहाँ लिखा है थॉरो वॉशिंग. सो थॉरो वॉशिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, स्काउरिंग होता है, अभी हमने पढ़ा था. अभी मैं यहाँ पे फिल करके देखती हूँ, SCOURIN. ओके, जी इज नॉट कमिंग हियर. ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप एक और रो बनाएंगे, ठीक है. यहाँ पे जी आएगा, स्काउरिंग. यहाँ पर एक और रो आप बना लेंगे और थॉरोली वॉशिंग में स्काउरिंग ही इसका सही आंसर होगा, बट यू हैव टू मेक वन मोर रो ओवर हियर, ठीक है. सो इन दिस वे यू हैव टू यूज दीज हिंट्स एंड फिल द पजल. ओके, इसको ओके, सॉरी फॉर द मिस्टेक स्टूडेंट्स. यहाँ पर आप रो ऐड नहीं करेंगे, केवल यहाँ पे स्काउर आएगा, SCOUR, स्काउर, ठीक है. थॉरोली वॉशिंग का मतलब स्काउर, thoroughly washing करना is scouring, ठीक है. So this is the correct answer. In this way you have to fill this puzzle completely. अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है तो just contact me. Okay, that is all for today. Do the NCERT exercise in your notebooks. In case of any doubt, any query, you can contact me. That is all for today. We'll meet in the next video with the next chapter. Till then, stay safe and keep learning. Thank you.